हाथ कैमरा लगाए शूटिंग करके बोलो ना। हम फिर से शुरू करें? अरे कोई है, बचाओ। अरे प्लीज हमें भगवान के लिए छोड़ दो ना, भगवान के लिए छोड़ दो हमें प्लीज। क्या? मिस्टर जिंदल, पहली बात तो ये कि जिस किसी ने भी ये 1970 के डायलॉग लिखे ना, उसे तुम्हारी फिल्म से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। और दूसरी बात ये, इन घटिया लाइनों को और भी बकवास तरीके से डिलीवर करने के लिए तुम्हें भी इस फिल्म से उठा के बाहर फेंक देना चाहिए। कौन है वो बेवकूफ जिसने तुम्हारे इस नकली टैलेंट पर अपना पैसा जलाया? अच्छा जी, नहीं, हमें अपना टाइम नहीं वेस्ट करना इन सब बातों में। अबे कर क्या रहे हैं? हमारी शूटिंग चल रही है ना, हमारा किडनैपिंग से ना, तो आप क्या कर रहे हैं? किडनैपिंग तो हुई है आपकी, पर फिल्म में नहीं, असली जिंदगी में। तुम्हारा सच में अपहरण हुआ? जी हाँ। क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं क्या? हम जा। अरे क्या? मैं जानती हूँ दुर्गा बहू, पिछले 4 सालों से तुझे बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। लल्ला भी अपने दुख को छुपाने के लिए खुद को बहुत पीछे ले गया है, इसीलिए वो अंतरा को कुछ नहीं कहता। पर अब और नहीं दुर्गा बहू। हाँ दुर्गा बहू, अरे हमारी गुड्डन जो वापस आ गई है ना, और देख रहा वो सब ठीक कर देगी। कैसे ठीक करेंगी? किस हक से ठीक करेंगी बताइए? गुड्डन सासू माँ का अब इस घर में कोई हक नहीं। मुझ में बेकार की उम्मीद मत जगाइए दादी प्लीज। जिसका कोई परिणाम नहीं है उस उम्मीद को मत जगाइए। अब इस घर में मेरा जो स्थान है उसे मैंने स्वीकार लिया है, और अच्छा होगा कि आप भी इसे जल्द स्वीकार लें। आप मुस्कुरा क्यों रही हैं दादी? दुर्गा बहू, हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं, सिर्फ हम दोनों का नजरिया अलग अलग है। तुझे लगता है गुड्डन और लल्ला का रिश्ता खत्म हो गया, और मुझे लगता है कि उनका रिश्ता कभी टूटा ही नहीं। आप ये कैसी बातें कर रही हैं दादी? एजे अब अंतरा के पति है। दुर्गा बहू, लल्ला ने मजबूरी से अंतरा से शादी की, पर इसे उसका रिश्ता गुड्डन से कहाँ टूटा है? ये जो अटूट रिश्ते होते हैं ना, यही तो सबूत है रिश्तों की सच्चाई का। अब हमारे रिश्तों की तो यही सच्चाई है ना कि गुड्डन मेरी बहू है और तेरी सास। दादी, सासू माँ का अपहरण हो गया। क्या? क्या अपहरण? कोई शूटिंग के सेट से उन्हें किडनैप करके लेके और कोई कुछ नहीं कर पाया। पूरी न्यूज़ में आ रहा है। हाय, ये मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? कौन ले गया उसे? कोई है? हेलो? हेलो? दिमाग फिर गया है क्या आपका? बकवास बंद करो, तमीज से बात करो। किडनैप हुआ है तुम्हारा? तमीज? हम ना कोई ऐसी वैसी हीरोइन नहीं है, ठीक है? हम ना इंडिया की सुपरस्टार है। और ये एक मिनट, ये सब आपने कर तो लिया? इस सब के पीछे कोई प्लान था या चलो ऐसी 2-4 ड्रिंक ज्यादा हो गए और चल पड़ी रिस्की एडवेंचर करने? दिमाग फिर गया है क्या? दिमाग तो तुम्हारा फिर गया है। एक पिक्चर क्या हिट हो गई, सारी शर्म बेच खाई है तुमने। बेच खाई है? हमने क्या किया है? मेरी माँ की बेइज्जती की है ना तुमने। आपको ऐसा किसने बताया? क्या चाहिए? चाहत तो बस मेरी ये है कि इस घर में सब खुश रहे। ये जो सोसाइटी में हमने ये रुतबा, ये रेपुटेशन बनाई है, वो बरकरार रहे। लेकिन आज जो मेरी सासू माँ के साथ हुआ, वो मैं नहीं बर्दाश्त कर पा रही। क्या हुआ माँ के साथ? मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम फिर से गुस्सा करोगे। अंतरा, मैंने पूछा क्या हुआ है माँ के साथ?
गुड्डन के सेट पे उसे मिलने गई थी। बेचारी माँ। तुम्हारी जो वो घटिया हरकत थी ना, वो पूरी दुनिया में वायरल हो चुकी है। वीडियो देखा है मैंने। हमने शट अप। अब ये फालतू की दलीलें, ये बहाने नहीं चलने वाले। डोंट इवन ट्राई इट, ओके? कोई दलील नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने इस समय कुछ नहीं किया। वो हमारी यूनिट के कुछ लोग थे जिन लोगों ने माँ जी से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। माँ के साथ जो हुआ ना, उसके लिए बदतमीजी बहुत छोटा शब्द है गुड्डन। और तुम्हारे यूनिट के लोग थे, तुम्हारी फिल्म के लोग थे ना, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो। और जो गलती तुमसे हुई है, अब उसका भुगतान तुम करोगी। मतलब नो हीरोइन नो पिक्चर। तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किडनैप करके यहाँ तुमसे गप्पे मारने आया हूँ? दिमाग खराब है मेरा, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। जिस फिल्म के सेट पर मेरी माँ के साथ ये बदसलूकी हुई है, बदतमीजी हुई है ना, वो फिल्म मैं बंद करा के छोड़ूंगा, ताला लगवा दूंगा वहां पर मैं। ऐसे कैसे ताला लगवा देंगे आप? हमारी फिल्म है, ठीक है? देखिए, आपका गुस्सा होना ना एकदम जायज है, लेकिन है ना एक बार ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश कीजिए। इन सब में ना हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं। और तो और हम आपको एक बात बताएं, हमने ना उन सबके अच्छे से क्लास ली। सबने ना माँ जी से सॉरी बोला, हमने उनसे बोला, और आपको पता है माँ जी ने ना माफ भी कर दिया। और देखिए, आप माँ जी के बेटे हैं ना, और पेशे से शेफ है ना? ये चाट मसाला, अमचूर, ये सब आपका पेशा है ना? ऐसे हम जैसी हूर को किडनैप करना बिल्कुल नहीं ना। और देखिए, अब सब कुछ अच्छा हो गया तो आप भी चिल कीजिए ना, भूल जाइए सब कुछ, हमें छोड़िए, पहले छोड़िए। तुमने सबको सजा सुना दी ना? हाँ, लेकिन अभी तुम्हारा फैसला होना बाकी है मैम। हमारा फैसला? देखिए, आप भी कोई डाकू नहीं, हाँ, कि फिरौती के लिए या ये सब फैसलों के लिए आप अपना हमें अपहरण नहीं कर सकते। छोड़िए। अपहरण तो मैंने कर लिया है गुड्डन, और अगर चाहूँ ना तो तुम्हारे साथ जो चाहे वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। जानती हो क्यों? क्योंकि इस वक्त तुम जहाँ हो वहाँ दूर दूर तक मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। एंड माइंड यू, ये कोई फालतू की तुम्हारी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही है। दिस इज रियल। और अब तुम्हारी और तुम्हारी फिल्म की किस्मत दोनों मेरे कब्जे में है। सच बताएं, पहली बार इतना डर लग रहा है आपसे। 4 साल में काफी इंटेंस टाइप हो गया आप। हेलो लला, गुड्डन का अपहरण हो गया है। बेटा, सारे न्यूज चैनल पर यही खबर आ रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। लला, उसे कुछ हो तो ना जाएगा? तू कुछ कर बेटा। हाँ, ढूंढ उसे। नहीं माँ, प्लीज चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा गुड्डन को। माँ जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप बेकार में अपना समय मत वेस्ट करिए उसके ऊपर। हमें क्या लेना देना उससे? और वो गुड्डन है माँ, कोई नौटंकी कारनामे उल्टी सीधी चीजें कर रही होगी, जहाँ भी है वापस आ जाएगी अपने आप। लला, ये आवाज गुड्डन की थी ना? नहीं माँ, अब देखिए, आप ना गुड्डन के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं, इसलिए आपको उसकी आवाज हर जगह सुनाई दे रही है। माँ देखिए, वो गुड्डन है, अगर उसका किडनैप हुआ भी होगा ना तो किडनैपर खुद हाथ जोड़ के उसको वापस छोड़ के जाएगा। ट्रस्ट मी। अच्छा, मैं रखता हूँ माँ, मैं एक मीटिंग में बैठा हूँ, थोड़ा बिजी हूँ। ऑलराइट, डोंट वरी। लला ने तो मना कर दिया, पर मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये आवाज गुड्डन की थी? इतने सालों के बाद भी कुछ नहीं बदला। अक्षत कितना प्रेडिक्टेबल है ना। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था, और तीर बिल्कुल निशाने पे लगा। मैं जानती हूँ, लल्ला ने ही गुड्डन को अगवा किया है, तभी तो इतना शांत बैठा है। वरना गुड्डन खतरे में हो और लल्ला कुछ करे ना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता ना। अगर ऐसी गर्मा गर्म खबर पर पब्लिसिटी की रोटियां नहीं सेकी तो किया क्या लाइफ में? हेलो, पुलिस स्टेशन। सर, मुझे एक बहुत बड़ी खबर की लीड मिली है। वो जो सुपरस्टार गुड्डन है ना, वो किडनैप हो गई है, और उन्हें किडनैप करने वाला और कोई नहीं, उनका वो एक्स हस्बैंड अक्षत जिंदल वो है। जी प्लीज डू समथिंग अबाउट इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ब्रेकिंग न्यूज, अपनी माँ की खोई हुई इज्जत को लौटाने के लिए उनके बेटे ने अपनी इज्जत पे लगाई बाजी। अंतरा क्या गेमर है यार, मतलब दाव तूने लगाया,
लेकिन इल्जाम उस गुड फॉर नथिंग गुड्डन के सर जाएगा। और अब इस कहानी में ना असली ट्विस्ट आएगा, न्यू ट्विस्ट। पियो, प्यास लगी हुई तुम्हें। अच्छा सही है। एक बात कहे वैसे, हाँ ये किडनैपिंग विडनैपिंग का तो पता नहीं, पर क्रिएटिविटी अच्छी आ गई। अरे यार बकवास बंद करो अपनी, चुपचाप पियो, दिमाग मत खाओ मेरा। बचती नहीं है ना, हाँ ना तारीफ ना बेइज्जती। प्रॉब्लम क्या है? मतलब बोलो तो प्रॉब्लम, नहीं बोलो तो प्रॉब्लम। नहीं, नहीं 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 नहीं, तुम्हारे ना बोलने से मुझे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए जो कह रहा हूं वो करो। ये स्ट्रॉ लो, अपने मुंह में बंद करो एंड डिप इट। ओपन योर माउथ। खून चूसना आता है ना, बस वैसे ही पानी पीना तुम्हें अब। ऑलराइट? हमें अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? और क्या रहे हैं? हम यहाँ नहीं रहने वाले। हाँ सुनिए, इधर आइए, इधर आइए। देखिए मजाक वजाक है ना बहुत होगा, बहुत अच्छा, लेकिन अभी आपको हमें खोलना पड़ेगा क्योंकि हमें जाना है। हाँ खोलिए, चलिए चलिए। ए हीरोइन, मजाक मस्ती नहीं चल रही यहाँ पर, समझी? ये उतना ही रियल है जितना मेरी माँ की बेइज्जती। सीरियस मैटर है, संभल जाओ। हाँ तो सीरियस मैटर है तो हम दोनों साथ में भी सॉल्व कर सकते हैं ना। ओह माय गॉड, मैं कहीं भी जाऊं तुम यहीं रहोगी, समझी तुम? नहीं। और अपनी ये नौटंकी, ये गुड्डनपना दिखाकर ना कोई फायदा नहीं होगा तुमको। तुम यहाँ पड़े पड़े हंसो, रो, लेटो, सड़ो, आई डोंट केयर, बट ओवर स्मार्टनेस करने की हिम्मत मत करना तुम। हम सच बताना, हमसे बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, बहुत अंधेरा है यहाँ पर। अब आप जानते हैं ना, हाँ हमने आपको कितनी बार बताया, हमें बचपन से बहुत डर लगता है। हाँ पर अब बड़ी हो गई हो ना, डील विद इट। हाँ तो दिल तो बच्चा है ना, उसे कैसे संभाले? हाँ अब आप में तो है नहीं, तो आपको समझ में आता नहीं है। आप हमें खोलिए, हमें नहीं रहना यहाँ पर प्लीज ना। आई एम सो सॉरी, आई विश आई कुड हेल्प यू गुड्डन, बट ये सब तुम्हें माँ की बेइज्जती होने से पहले सोचना चाहिए था। ओ हेलो एंग्री मैन, उन्हें शर्म आनी चाहिए आपको। इतने बड़े आदमी हो गए, आपने इतना समय गुजार लिया इस संसार में, लेकिन संस्कार सीखने का समय नहीं है आपके पास। और क्या हमारी गलती तो गिनवा दी आपने, लेकिन अपने आप जो करते हो क्या गलतियां नहीं है क्या? माँ जी के बारे में सोचा आपने कभी? कितनी परेशान होती है वो दिन रात, आपके बारे में कोई आइडिया है आपको उस बारे में? हीरोइन, माँ के बारे में बात नहीं करो ना तो अच्छा है, समझी? क्यों ना करे? अब किसी को तो करनी पड़ेगी, क्योंकि किसी के पास तो टाइम ही नहीं है। ना ही आपको परिवार से मतलब है, ना ही आपको काम काज से कोई मतलब है। आपने कभी सोचा कि वो कितने टेंशन में रहती है दिन रात? और कब सोचेंगे? क्योंकि आप तो सारा दिन डेटिंग शेटिंग पर रहते हैं, और डेटिंग शेटिंग पर रहते हैं ना अपनी शराब के साथ, सारा दिन इसके नशे में डूबे रहते हैं, तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आता कि बाकी कोई इंसान क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है। आपको एक बात बताएं, ये इससे ना बड़ी सजा मिलनी चाहिए आपको। तो आप है ना अपना एक कुर्सी लेकर आइए और अपने हाथ पर बांध कर ना यहाँ जमकर बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि सजा आपको ही मिलनी चाहिए। ऐसे दूसरों को सजा सुनानी ना बहुत आसान होती है, लेकिन जब अपने पर बात आती है ना तो फिर दम नहीं रहता। अब दम है ना, आइए बैठिए, बैठिए, आइए यहाँ कुर्सी लगाइए और दिखाइए अगर आप में दम है तो। दिखाओ, दिखाओ। जिस तरह भी तुम्हारी ये जुबान बंद है ना, इसको बिल्कुल ऐसे ही रखना, क्योंकि अगर तुमने एक शब्द भी कहा ना तो ना तुम्हें कुछ बोलने लायक छोड़ूंगा, ना सांस लेने लायक। सीधा भगवान को प्यारी हो जाओगी तुम। मैं क्लियर? और मेरे जाने से लेकर मेरे आने तक कोई होशियारी नहीं। डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, भागने की कोशिश मत करना। वहां देखो, 24 घंटे मेरे आदमी वहां पहरा दे रहे हैं, और उन्हें मैंने बड़ा क्लियरली ये ऑर्डर दिया है कि अगर तुमने भागने की कोशिश करी या होशियारी दिखाई या कुछ भी नौटंकी की, तो उनका जो जी में आए वो तुम्हारे साथ कर सकते हैं। ऑलराइट? So don't try to be smart for your own good. वो पता नहीं कैसे क्या, फिर भी सॉरी। ठीक से खड़ा होना आता नहीं, बड़ी किडनैपिंग करने वाले। अच्छी तरह तलाशी लो घर की, कोना कोना चेक करो। अक्षत जिंदल यहीं कहीं होगा। आप दोनों उधर जाओ, आप वहां तलाश करो। ये सब हो क्या रहा है? ये आप ऐसे घर में कैसे घुस सकते हैं? वारंट है आपके पास? आप जानते ही नहीं घर किसका है? जिनका घर है उन्हें तो पकड़ने आए हैं। क्या? माँ जी, हमें खबर मिली है कि आपके बेटे अक्षत जिंदल ने फिल्म स्टार गुड्डन का किडनैप किया है।
गुड्डन लल्ला के पास है, ये खबर पुलिस वालों तक कैसे पहुंची? क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये झूठ है। अब झूठ है या सच, वही तो पता करने आए हैं। हमें पक्की लीड मिली है, फॉलो अप तो करना ही होगा। और आप लोग प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। नहीं, लेकिन अगर आप काम गलत करेंगे तो हम आपको काम कैसे करने देंगे? ये तो गलत हुआ ना। और मैं अपने हस्बैंड को, अक्षत को अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। माँ, आपको तो पता ही होगा ना, आपने अक्षत से बात की होगी ना, बता दो ना। क्या आपकी उससे बात हुई है? लगता है पुलिस को पता चल गया है कि गुड्डन को मैंने किडनैप किया है। अब आप रहने दीजिए, मैं फोन कर लेती हूँ अक्षत को। फोन उठा लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, इससे पहले कोई मुझे यहाँ देख ले, यहाँ से निकल जाने में भलाई है। क्या हुआ? वो अभी फोन नहीं उठा रहे हैं, बिजी होंगे, लेकिन जैसे ही फोन आएगा आप बात कर लीजिएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या हुआ? सर, सारा घर छान मारा, कोई नहीं मिला। कोई सबूत? नहीं सर। अभी नहीं है, लेकिन ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। आप लोग एक काम करना, यहीं पर रुकना और घर पर निगरानी रखना। अक्षत, जिंदल और गुड्डन, कैसे भी करके दोनों को जल्द से जल्द ढूंढना है हमें। जैसे लल्ला और गुड्डन को एक करने की जिम्मेदारी तेरी है ना, वैसे ही उन दोनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी तेरी है। उनके रास्ते में कोई मुश्किल नहीं आने देना खाना, मेरे बच्चों की रक्षा करना खाना। फालतू पंगा ले लिया तुमने, माय स्टूपिड एक्स हस्बैंड। पर अब देखना ये है कि इस चोर पुलिस के खेल में तुम कैसे बच के निकल पाते हो। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। सारी तैयारी करके रखी है ना वैसे खड़ूस अंकल ने, जैसे कि पता नहीं 4 सालों में किडनैपिंग का कोर्स कर रहे थे। क्या कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ दिखाई नहीं दे रहा आसपास, पर हमसे तो नहीं बच सकते आप। हाँ, कोई ना कोई मिस्टेक तो पक्का से की होगी बच्चों। बाप रे, रस्सी खोलने की कोशिश करते हैं। इन बैलों को क्या करें जो पहरा दे रहा है। निकल लेते हैं। गोली चलाने का ऑर्डर है, कोई होशियारी मत दिखाना। अच्छा, तो मतलब कि अब ये इतनी क्यूट सी बच्चा पार्टी हमें गोली मारेगी? मेजर साहब, ये तो आगे बढ़ रही है। बॉर्डर के आगे मत आना वरना गोली मार दूंगा। अरे बाप रे, हम क्या कह रहे थे ना, हमारा ना कोई दोस्त नहीं है,
आप सब हमसे दोस्ती करेंगे क्या? नहीं, हम लोग चुड़ैल से दोस्ती नहीं करते। अच्छा जी, हम चुड़ैल दिखते हैं आपको? आपको पता है पूरा इंडिया मरता है हमारे चेहरे पर। सब चुड़ैल बुला रहे हैं। अच्छा चलो ना, चलो दोस्ती करते हैं। आओ, हाथ बढ़ाओ। आओ ना। मिस्टर जिंदल ने क्यूट से बच्चों को पहरा देने रखा है। अरे मैं चुड़ैल क्या करके बुला रहा है? चल क्यों रहे हैं?